नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th हिंदी का दूसरा चैप्टर विष के दांत चैप्टर का सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और उसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार सिद्धांतों को बदल दिया? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? खोखा के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह किसकी पंक्ति है? तो सेन साहब की। यह किसकी पंक्ति है? सेन साहब की। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते, यह किसकी पंक्ति है? सेन साहब की। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते, यह किसकी पंक्ति है? सेन साहब की। अगला प्रश्न है, विष के दांत लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। चौथा नंबर प्रश्न है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? मध्य वर्ग की। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? मध्य वर्ग की। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी कैसी कहानी है? तो यह जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। छठा नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो मध्य वर्ग के। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है? मध्य वर्ग के। अगला है, नलिन विलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे? तो यह भोजपुरी। जन्म से ही जब यह बोलना सीखे तो भोजपुरी ही बोलने लगे। नलिन विलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषी थे? तो भोजपुरी वासी थे। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आठवां प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। 10वां नंबर प्रश्न है, लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया था? पटना विश्वविद्यालय से। 11वां नंबर प्रश्न है, नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1961 ईस्वी में। नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? आधुनिक शैली को। 13वां नंबर प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से। 14वां नंबर प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। 15वां नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो मध्यम वर्ग के। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है? मध्यम वर्ग के। 16वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमल एंड। सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमल एंड। 17वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी?
तो काली रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की थी। 18वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। 19वां नंबर प्रश्न है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की बेटियों से या पुत्रियों से। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की बेटियों से। 20वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। अगला प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। 22वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? किंडरगार्टन स्कूल। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? किंडरगार्टन स्कूल। 23वां नंबर है, मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। अगला प्रश्न है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। अगला प्रश्न है, दुर्लित का अर्थ क्या होता है? लाड़ प्यार से बिगाड़ा हुआ। दुर्लित का शाब्दिक अर्थ क्या है? लाड़ प्यार से बिगाड़ा हुआ। 26वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। 27वां नंबर प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। 28वां नंबर प्रश्न है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। 28वां नंबर प्रश्न है, खोखा किसको कहते हैं? कासू को। खोखा किसको कहते हैं? कासू को। खोखा किसको कहते हैं? कासू को। 29वां नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? विष के दांत कहानी तथा अन्य संग्रह से। अगला 30वां नंबर है, सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार। 31वां नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न वर्ग का। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न वर्ग का। 32वां नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता। गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता। 33वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। 35वां नंबर प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। 36वां नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। 37वां नंबर प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इसे किस बात पर गर्व है? माता पिता को। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। 38वां नंबर प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। 39वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। सेन साहब ने किसे खूब, यहाँ हरसऊ का छूट गया है,
सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। 40वां नंबर प्रश्न है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। 41वां नंबर प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? पिता के हाथों। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? पिता के हाथों से। 42वां नंबर प्रश्न है, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? बढ़ई। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? बढ़ई। 42वां नंबर प्रश्न है, सेन दंपतियों को खोखा क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन दंपतियों को खोखा क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मैंने वर्ड थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते? खोखा को बाद क्या होना चाहिए? सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। 44वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो खोखा से। यहाँ पर भी आकार की मात्रा छूट गया है। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? खोखा से। 45वां नंबर प्रश्न है, मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से। मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से। 46वां नंबर प्रश्न है, मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। 47वां नंबर प्रश्न है, सॉरी यहीं तक था बच्चों। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा चैनल @glorious class 2.0, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और जो भी वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं वह वीडियो ज़रूर देखें। मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।